एक बार की बात है, जब सूरज की किरणें नदी के पानी पर अपनी सुनहरी छटा बिखेर रही थी। नदी के किनारे गोपाल नामक एक व्यक्ति अपने अद्भुत कौशल में मग्न था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और घमंड की चमक थी, और उसका हाथ एक ठोस पत्थर को तराशने में लगा हुआ था। पत्थर के हर कतरन में उसने अपने श्रम का एक हिस्सा लगा दिया था। गोपाल सोचता था, मैं तो महान कलाकार हूँ, मेरा हर काम अद्वितीय है। कुछ ही दूरी पर एक संत अपने छोटे से नाव में बैठे थे, जो शांतिपूर्वक नदी की लहरों पर तैर रही थी। संत की आंखों में एक गहरी शांति थी। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी, जो आसपास के माहौल को भी बदल देती थी। गोपाल ने संत को देख लिया और एक चुनौती देने का निश्चय किया। वो संत के पास गया और अहंकार से बोला, महाराज, मैं इतना महान कलाकार हूँ कि निर्जीव पत्थर में जान डाल सकता हूँ। क्या आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो इस पत्थर को पानी पर तैरा सके? संत ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तैराना तो परमात्मा का काम है, मेरा काम तो केवल डूबने वालों को राह दिखाना है। पर यदि तुम्हारी इच्छा है तो इस पत्थर पर निरंकार ईश्वर का नाम लिखो और इसे पानी में डाल दो। गोपाल ने हंसते हुए पत्थर पर नाम लिखा और उसे पानी में फेंक दिया। अचानक जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, वो तैरने लगा। गोपाल की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा, देखो मैं कितना महान हूँ। अगले दिन गोपाल बिना संत की सलाह के एक और पत्थर उठाया, उस पर नाम लिखा और पानी में फेंका। इस बार पत्थर तुरंत डूब गया। वह घबरा गया और दौड़कर संत के पास गया। कल तो पत्थर तैर गया था, आज क्यों डूब गया? उसने चिंतित होकर पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज तुमने पत्थर को पानी में कैसे डाला था? गोपाल ने उत्तर दिया, मैंने बस उसे हाथ से छोड़ दिया। संत ने समझाया, यही फर्क है। कल तुमने पत्थर को समर्पण के साथ पानी को सौंपा था, लेकिन आज तुमने उसे अहंकार के साथ फेंका था। जब तक मैं अहंकार बीच में रहेगा, तब तक पत्थर क्या, इंसान भी भवसागर में डूब जाएगा। जिस दिन मैं मिट जाएगा और तू ही निरंकार रह जाएगा, उस दिन पत्थर भी तर जाएगा। गोपाल की आंखों में आंसू थे। उसने अपने अहंकार को पहचाना। उस दिन उसने सीखा कि जीवन में सफलता और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुनर से ज्यादा हुक्म, आज्ञा और नम्रता की आवश्यकता होती है। जब हम कर्तापन का भाव छोड़ देते हैं, तभी गुरु की शक्ति काम करती है। गोपाल ने अपने दिल में एक नया संकल्प लिया, अहंकार को त्याग कर सच्ची नम्रता